नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैट सिविल बॉयज ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम हैं एक एग्रीगेट क्रशिंग प्लांट पे, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को क्रश करके तोड़ के कंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट साइज़ के एग्रीगेट बनाए जाते हैं, जैसे 40 mm, 20 mm, 10 mm और स्टोन डस्ट। आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि क्योरी से लेकर फाइनल एग्रीगेट प्रोडक्शन तक का काम कैसे होता है। दोस्तों सबसे पहले क्योरी से बड़े बड़े पत्थरों को ट्रक में भरकर प्लांट पर लेके आया जाता है। इसके बाद इन्हें, क्योंकि ये बड़े साइज़ में होते हैं, उसे हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते, इसलिए इन पत्थरों को क्रश करके यानी कि क्रशिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइमरी क्रशर, जिसे जॉ क्रशर भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़े पत्थरों को हैवी प्लेट्स के बीच प्रेशर से तोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस में बड़े स्टोन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्राइमरी क्रशिंग के बाद मटेरियल कन्वेयर बेल्ट के थ्रू नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचता है। कन्वेयर बेल्ट का काम जो होता है वो क्रशेड मटेरियल को ऑटोमेटिकली एक मशीन से दूसरे मशीन तक ट्रांसफर करना होता है। इसके बाद मटेरियल सेकेंडरी क्रशर में जाता है, जहां कोर क्रशर या इम्पैक्ट क्रशर का यूज किया जाता है। यहाँ पर स्टोन को और छोटा और यूनिफॉर्म साइज में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि फाइनल एग्रीगेट क्वालिटी अच्छी मिले। क्रशिंग के बाद मटेरियल वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग पर जाता है। यहाँ अलग अलग साइज के सीव प्लेट्स लगे होते हैं, जिसे एग्रीगेट साइज़ का अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जिस भी साइज़ का हमें एग्रीगेट चाहिए होता है उसके अलग अलग क्या होता है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन लगे रहते हैं। ठीक है ना। अगर हमें 40 mm बनाना है, 20 mm बनाना, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सबसे छोटी गिट्टी है 10 mm, और स्टोन डस्ट जो है यहाँ पे बगल में रखी हुई है। ठीक है, तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हम स्क्रीन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के बाद अलग अलग साइज़ के एग्रीगेट्स को अलग अलग पाइल्स में स्टोर किया जाता है। इस प्रोसेस को स्टॉक पाइलिंग कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टोर किया गया, यहीं से एग्रीगेट को ट्रक्स में लोड करके कंस्ट्रक्शन साइट और आरएमसी प्लांट्स में भेजे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एग्रीगेट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंक्रीट का लगभग 60 to 70% जो पार्ट होता है, इसलिए उनका साइज, शेप और क्वालिटी कंक्रीट स्ट्रेंथ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे एक सिंपल पत्थर कैसे क्रशिंग प्लांट में प्रोसेस होकर कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट में कन्वर्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।